नमस्कार साथियों। बेस्ट ज्ञान चैनल पर मैं बीरम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश की अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। खास तौर पर इस वीडियो में हम बात करेंगे मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के बारे में। किस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है, कब तक आपको फ़ायदा इसका मिलेगा और कैसे आपको फॉर्म भर के कहाँ पर जमा करना है, पूरी डिटेल आज के इस वीडियो में देखेंगे। यदि आज ही आप फॉर्म भर के पटवारी को जमा कर देते हैं और उस फॉर्म को ऑनलाइन पटवारी कर देता है तो कल आपके खाते में पैसा जमा हो सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल से ही पैसा डालने की शुरुआत इस योजना के बारे में करने वाले हैं। बहुत सारे किसानों की नाराज़गी इस बात को लेकर है कि पहले शिवराज सिंह चौहान ने बीमा के पैसे भी डाले थे, लेकिन उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वह पैसा अभी तक भी नहीं पहुंच पाया है। लेकिन यहाँ पर आपको बता दूं, यदि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का जो पैसा है ईमानदारी से सरकार डालना चाहे तो एक दिन में सब किसानों के खाते में पहुँच सकते हैं। आपको पता है प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाल ही में जो किस्त डाली थी वह सिंगल क्लिक के माध्यम से ट्रांसफ़र की थी और एक ही दिन में मध्य प्रदेश सहित देश के सभी किसानों के खातों में वह राशि पहुँच चुकी थी। फिलहाल हम बात करते हैं मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के बारे में। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा 6,000 रुपये सालाना मिलता है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उसमें 4,000 रुपये और बढ़ाकर 10,000 रुपये सालाना किसानों को निश्चित आय प्रदान करने का वादा किया है। इस संबंध में 22 सितंबर को ही सभी कलेक्टरों को पत्र जारी हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, संदर्भ दिया है मध्य प्रदेश शासन के पहला जो पत्र प्रसारित हुआ था उसका। यहाँ पर सबसे पहले भूमिका में कहा गया है कि मध्य प्रदेश में कृषि कार्य मानसून पर निर्भर करता है, जिससे कि कृषि कार्य में सदैव अनिश्चितता बनी रहती है। कभी सूखे से फसल नष्ट हो जाती है, तो कभी बाढ़ से, तो कभी अतिवर्षा से, तो कभी कम वर्षा से। कभी कभी तो रोग ही खा जाते हैं, जैसा कि हमने सोयाबीन में देखने को मिला। सोयाबीन और मक्का में इतना रोग इस साल लगा है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में अभी तक तो नहीं देखा है। इसके अलावा प्राकृतिक आपदा होने पर भी कृषि उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। कृषकों की इन समस्याओं के निराकरण के लिए कई वर्षों से ऐसी योजनाओं के क्रियान्वयन की आवश्यकता परिलक्षित होती रही है, जिससे विपरीत परिस्थितियों में कृषकों को आय संवर्धन निरंतर प्राप्त हो सके तथा उनका आर्थिक उत्थान निरंतर जारी रहे। इस आशय के लिए भारत सरकार द्वारा दिसंबर 2018 से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की गई है। पीएम किसान योजना के अंतर्गत कृषकों को 3 समान किस्तों में 6,000 रुपये मिलते हैं, ये तो आपको पता ही है। पीएम किसान योजना के क्रियान्वयन के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश पहले जारी किए गए थे। पीएम किसान योजना के तहत कृषकों को लाभ लगातार प्राप्त हो रहा है। इस योजना के साथ साथ राज्य शासन द्वारा कृषि को लाभ का धंधा बनाए जाने की परिकल्पना को पूर्ण करने के लिए और कृषि हेतु उन्नत तकनीक का उपयोग करने, कृषकों के आय संवर्धन के उद्देश्य को पूर्ण करने एवं प्रदेश के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना माह सितंबर 2020 से शुरू की जा रही है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत वित्तीय वर्ष में 2 समान किस्तों में कुल मिलाकर 4,000 रुपये का भुगतान किसानों को किया जाएगा। वित्तीय वर्ष के अंतर्गत दी जाने वाली 2 समान किस्तों में से पहली किस्त का भुगतान 1 अप्रैल से 31 अगस्त के बीच में और दूसरी किस्त का भुगतान 1 सितंबर से 31 मार्च के बीच में किया जाएगा। क्योंकि दोस्तों मेरा सब्जेक्ट अकाउंट रहा है, तो यहाँ पर मैं आपको यह जानकारी देना चाहूँगा। वित्तीय वर्ष जो टर्म बार बार यूज़ होता है, वित्तीय वर्ष की शुरुआत होती है 1 अप्रैल से और समाप्त होता है 31 मार्च से। तो वित्तीय वर्ष में यह पैसा 2 बार आएगा, एक 1 अप्रैल से लेकर 31 अगस्त के बीच में और दूसरा 1 सितंबर से लेकर 31 मार्च के बीच में। तो यह पहली किस्त होगी जो कि अभी सितंबर में डल सकती है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की पात्रता के लिए पीएम किसान योजना के लिए निर्धारित पात्रता की शर्तें ही लागू होगी, अर्थात पीएम किसान योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राही को ही मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ प्राप्त होगा। योजना के क्रियान्वयन के लिए जो पूरी प्रोसेस है उसकी हम बात करें तो योजना का व्यापक प्रचार प्रसार गांव में मुनादी कराकर करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रचार में यह स्पष्ट उल्लेख किया जाए कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ
मात्र पीएम किसान योजना के पात्र हितग्राहियों को ही प्राप्त होगा, जिससे कि पुष्टि हेतु केवल पीएम किसान योजना के हितग्राही ही उपस्थित हो। अब जो पीएम किसान योजना के हितग्राही नहीं है उनको इस योजना का भी लाभ नहीं मिलेगा, यह स्पष्ट रूप से यहाँ पर कहा गया है। हल्का पटवारी द्वारा पूर्व सूचना दी जाकर गांव के सुलभ स्थान पर आवेदक गणों के आधार नंबर, खसरा नंबर, नाम, समग्र आदि से सारा ऐप के माध्यम से यह पुष्टि की जाएगी कि उपस्थित आवेदक पीएम किसान योजना का पात्र हितग्राही है या नहीं है। तो पटवारी तुरंत ही मौके पर ऐप के माध्यम से इस बात की पुष्टि करेगा कि हितग्राही जो है पात्र है या नहीं है। पीएम किसान योजना का पात्र हितग्राही के चिन्हित हो जाने पर पटवारी द्वारा नियत प्रारूप, जिसकी फोटोकॉपी आप यहाँ पर देखेंगे, उसमें हस्ताक्षरित आवेदन हितग्राही से प्राप्त करके आवेदन पत्र को पंजी में संधारित किया जाएगा। आवेदन पटवारी लेगा, एक रजिस्टर अपने पास रखेगा, उस रजिस्टर में जो आवेदन प्राप्त होते हैं उनकी एंट्री करेगा। आवेदन पत्र में उल्लेखित जानकारी, आधार नंबर आदि सारा ऐप के माध्यम से दर्ज कर पात्र हितग्राही का प्रत्यक्ष में फोटो ऐप के माध्यम से खींचकर सुरक्षित रखा जाएगा। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया कि प्रत्यक्ष में हितग्राही वहाँ पर उपलब्ध रहेगा और फोटो ऐप के माध्यम से खींच करके सुरक्षित रखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमने देखा है कि पटवारी एक शॉर्टकट इसका निकाल रहे हैं, एक फ़ोटो आवेदक से मंगवा रहे हैं और उसको फॉर्म पे चिपका दे रहे हैं और उसी का फ़ोटो फिर ले रहे हैं। जैसा भी हो, अपने को तो योजना का लाभ मिलना चाहिए। चूँकि पीएम किसान योजना के हितग्राहियों की जानकारी ऐप पर प्रदर्शित होगी, अतः किसान से अन्य कोई भी जानकारी प्राप्त किया जाना आवश्यक नहीं होगा। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो 3-4 जानकारियाँ मैंने पहले बताई है, कौन कौन सी, खसरा नंबर, समग्र आईडी का नंबर, सदस्य का आईडी लगेगा, परिवार का आईडी नहीं लगेगा, कंफ्यूज नहीं होना है। इसके अलावा आधार नंबर, ये 3 चीज़ें मुख्य रूप से उसमें लगने वाली है। पटवारी द्वारा भरे गए पात्र आवेदकों की जानकारी तहसीलदार के माध्यम से राज्य स्तर पर सीधे प्राप्त होगी, जिसके संबंध में भुगतान की कार्रवाई कार्यालय आयुक्त भू अभिलेख द्वारा संपादित की जाएगी। तो पटवारी से यह जानकारी जाएगी तहसीलदार के पास और तहसीलदार के बाद यह जानकारी जाएगी भू अभिलेख के जो कमिश्नर हैं उनके कार्यालय को। योजना की प्रत्येक किस्त के भुगतान के पहले पात्र हितग्राही को सत्यापित करने के लिए कंडिका 1 से लेकर 5 में उल्लेखित कार्रवाई फिर से संपादित की जाएगी। यानी कि ये जो पहले 1 से लेकर 5 की कार्रवाई का मतलब ये है कि हर बार फॉर्म लिए जाएंगे, जानकारी ली जाएगी, ऐप पर उसका सत्यापन होगा और फिर अगली किस्त आपको मिलेगी। तो एक तरह से अटकाने, लटकाने और भटकाने के लिए और बहाना बनाने के लिए यह डबल से कार्रवाई की व्यवस्था की गई है। स्पष्ट है, जब आपको खाता नंबर मिल गया है, आधार नंबर मिल गया है, समग्र आईडी मिल गई है, तो फिर बार बार उसी कार्रवाई को दोहराने की ज़रूरत क्यों है। जो पात्र हितग्राही नहीं है उनको अलग कर दीजिए, जिनकी मृत्यु हो गई है उनकी जानकारी आप सरपंच, सचिव या पंचायत से ले लीजिए या पटवारी से ले लीजिए। खैर, आगे बढ़ते हैं। नियम तो नियम है और जो नियम है उन्हीं का पालन हमें भी करना ही होगा। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का क्रियान्वयन तत्काल शुरू करते हुए यह सुनिश्चित करें कि योजना का लाभ प्रत्येक पात्र हितग्राही को आवश्यक रूप से प्राप्त हो। तो हमारे यहाँ पर पटवारी आ भी गए हैं, फॉर्म भी भर गए हैं, आधार कार्ड उन्होंने साथ में लिया है, अन्य कोई कागज़ आपको नहीं लगाना है, केवल जो फॉर्म है उसमें जानकारी भरनी है। और फॉर्म कौन सा है वह आपको व्हाट्सएप पर भी मिल गया होगा, मैं यहाँ पर भी बता देता हूँ। देखिए, फॉर्म में आपको सबसे पहले नाम भरना रहेगा, नाम आधार नंबर के हिसाब से भरें। पिता या पति का नाम भरना रहेगा, पता भरना है, पता में ग्राम लिख दे, पोस्ट लिख दे। वर्ग जाति में जो आपको खाने दिख रहे हैं, यहाँ पर एससी में आते हो तो पहले वाले पर टिक करें, एसटी में आते हो तो अनुसूचित जनजाति यानी दूसरे वाले पर टिक कर दें, ओबीसी में आते हो तो अन्य पिछड़ा वर्ग वाले तीसरे कॉलम पर टिक कर दें और सामान्य में आते हो तो चौथे पर राइट का निशान लगा दें। लिंग महिला पुरुष जो भी हो उस पर आपको टिक करना है। उसके बाद लिखना है आधार नंबर, आपका समग्र का सदस्य नंबर, मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर सही लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आगे भी आप जानकारी मोबाइल के द्वारा प्राप्त कर पाएंगे।
भूमि संबंधी जानकारी में आपको खसरा नंबर लिखना है और रकबा लिखना है। खसरा नंबर में भी आपको बता दूं, कई बार होता है कि खसरा नंबर 8-10 होते हैं एक ही पट्टी पे। ऐसे में शुरू का जो खसरा नंबर है वह लिख सकते हैं, वह रकबा शुरू वाला लिख दीजिए, और जो टोटल रकबा है वह भी आप लिख सकते हैं। गांव का नाम लिखना है। हल्का नंबर में हल्का नंबर, पटवारी हल्का नंबर लिखना है और हल्का का नाम लिख दीजिएगा। तहसील और जिला का नाम तो आपको लिखना ही है। उसके बाद में सहमति और प्रमाणीकरण में आपको यहाँ पे टिक का निशान लगाना है। मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैं योजना हेतु पात्र हूँ और जानकारी सही है। गलत जानकारी दी जाती है तो मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है। औपचारिकता है, मेरे द्वारा दिए गए आधार नंबर का उपयोग सहमति प्रदान करता हूँ, इस पर भी आपको राइट का निशान लगा देना है। दिनांक के कॉलम में आपको दिनांक भरना है। आवेदक के हस्ताक्षर में आपको साइन करना है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की जो पावती है वह आपको पटवारी या फिर जिसे भी आप आवेदन देते हैं, मुख्य तौर पर पटवारी को ही कहा गया है, तो पटवारी से ही आपको पावती लेनी चाहिए। इस प्रकार से यह पूरी कार्रवाई की जाएगी। फसल बीमा की बात करें तो 25 से 30 लिस्ट मेरे पास है, स्पष्ट कह रहा हूँ, तहसीलों की या जिलों की। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी तहसील की लिस्ट मिले तो सरकार ने कोई ऐसी अधिकृत साइट पर यह लिस्टें नहीं डाली है, हमने अपने सूत्रों के माध्यम से लिस्टें प्राप्त की है, बैंक से, तहसील से या फिर व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से यह लिस्ट हमें प्राप्त हुई है। आपकी तहसील की मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले और आपके पास हो तो प्लीज़ कमेंट करके उसकी लिंक डाल दीजिए ताकि अन्य लोगों की मदद हो पाए। यहाँ पर फसल बीमा 2019-20 का जो डला है, औसत बीमा दिया हुआ है कि अनूपपुर में 5,268, बैतूल में 10,804। इसी प्रकार से अन्य जिलों की स्थिति भी यहाँ पर दी हुई है। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कहीं पर 20 रुपये डले हैं, कहीं पर 200 और कहीं पर 2 लाख, तो औसत निकालें तो देखिए अनूपपुर ज़िले में 5,000 के लगभग है, बैतूल में 10,000, बुरहानपुर में 50,000, धार में 16,000, हरदा में 20,000, होशंगाबाद में 16,000, इंदौर में 19,000, झाबुआ में मात्र 1,228 रुपये औसत किसानों को मिला है, खंडवा में 10,000, खरगोन में 3,000, सीहोर में 13,000, शहडोल में 5,000, उमरिया में 5,000। शीघ्र ही ऐसा कानून लाया जा रहा है कि किसान को सम्मानजनक न्यूनतम बीमा राशि के भुगतान के लिए आवश्यक निर्णय लिए जाए। मतलब एक निश्चित कर दिया जाएगा कि 1,000 या 500 या उससे कम की राशि तो नहीं मिलेगी, चाहे नुकसान कितना भी हुआ हो। सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है। गरीब की थाली कभी रहे न खाली, ये जुमला आपने सुना होगा। एक थाली में क्या क्या होना चाहिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। फल और सब्जियाँ आधा किलो, दाल, अंडे या मांस 90 ग्राम, दूध या दही 300 ग्राम, बादाम और अन्य सूखे मेवे 20 ग्राम, घी या तेल 27 ग्राम और अनाज 270 ग्राम। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए हुए मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स ऋण योजना के हितग्राहियों को चेक बांटे। 10-10 हज़ार रुपये की जो राशि है वह इनके खाते में ट्रांसफ़र हुई है या फिर इनको चेक दिए गए हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। बुरा लगे तो क्या बात आपको बुरा लग गई वह भी बता दीजिए, ताकि मैं अगली बार आपके लिए और अच्छे से मेहनत करूं और सुधार करके अगला वीडियो प्रस्तुत करूं। कोई प्रश्न या सुझाव आप ज़रूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय किसान, जय हिंद, जय भारत।